अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी भिंडी गोश्त का सालन, जो हमेशा सभी की फेवरेट होता है। और ये बहुत ही मज़े का सालन बनता है क्योंकि समर में जो भिंडियाँ आती हैं ना, बहुत ही फ्रेश और ताज़ी होती हैं। तो बस यहाँ पर आज मैं आपको अपनी रेसिपी दे रही हूँ। बनाते तो आप सब भी होंगे, लेकिन बिल्कुल बनाइए अब आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम सबसे पहले भिंडी गोश्त का मसाला तैयार करेंगे। ये मैंने हरी मिर्च ले ली थी, थोड़ी सी लाल भी हो रही थी, तो सोचा क्यों ना ये भी मैं डाल दूँ, क्योंकि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती ये। और यहाँ पर आप फ्रेश हरी मिर्च भी ले सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो जो भी मैं शोरबे वाला सालन बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं हरी मिर्च का लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च ले लिए, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली, 2 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए। इनको हमने काट लेना है रफली और फिर इसको पीस लेना है। तो ये मसाला हम रखते हैं एक तरफ। अब आ जाते हैं यहाँ पर अपने हंडिया की तरफ कि चूल्हा ऑन करते हैं। और यहाँ पर जो मैंने गोश्त लिया है ना, आप यहाँ पर बीफ, मटन या चिकन, जैसे कि मैं आज चिकन के साथ बना रही हूँ, तो ये मैंने तकरीबन 300 ग्राम चिकन ली है। और यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, जो कि हम ले लेंगे यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर। और यहाँ पर चिकन को डालेंगे, क्योंकि चिकन को हमें थोड़ा सा यहाँ पर भूनना है तब तक, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। बीफ मटन आप लेंगे तो उसको भी आपने इसी तरह ही करना है। बस फ़र्क इतना होता है कि चिकन में पानी बहुत ही कम जाता है, और मैं आप देखेंगे मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि जो मसाले पीसने में मैंने 1 कप पानी डाला है ना, बस वो ही चिकन के लिए काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप बीफ या मटन के साथ बनाएं तो आपने जो है ना, फिर पानी उसी के हिसाब से डालना है। तो यहाँ पर ये मसाला तमाम मैं डाल दूँगी, और यहाँ पर जग को भी हम खंगाल के डाल लेंगे थोड़े से पानी के साथ। अब यहाँ पर ड्राई मसाले हमारे जो रेगुलर होते हैं, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून, हल्दी हाफ़ टीस्पून, और पिसा हुआ धनिया ले लेंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून भर के। बस यही इसके मसाले हैं, और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। बाकी जो एक मसाला है ना, वो हम आखिर में डालेंगे इसके अंदर। और यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक दूँगी पकने के लिए। तब तक हम अपनी भिंडी तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर खूब अच्छा सा आप मिक्स करें, और इसमें जैसे उबाल आ जाएगा तो आपने मीडियम लो हीट पर इसको रखना है। तो यहाँ पर मैंने भिंडी जो है ना, खूब अच्छे से धो ली थी, ड्राई कर ली थी। काटने से पहले हमेशा आपने भिंडी को धोना है, नहीं तो फिर आपके बड़े आपको धो देंगे। ये तो थी एक मजाक की बात। तो सबसे पहले भिंडी धोएंगे, उसके बाद हमने इसकी जो है ना कटिंग कर लेनी है। इस तरह इनकी नोकें हमने काटनी होती है बस, और बहुत ज़्यादा नहीं काटनी होती, बस थोड़ी थोड़ी सी काटनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस यहाँ पर अब तमाम भिंडी को मैं इस तरह तैयार कर लूँगी। और साथ साथ जो हमारा मसाला है ना चिकन के साथ, वो पक रहा है मीडियम लो हीट पर। तो यहाँ पर हमारी भिंडी तैयार हो गई है, और इसको हम रखते हैं। अब एक तरफ आ जाते हैं अब अपनी दोबारा से चिकन की तरफ, क्योंकि इसको भी पकते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो ढक्कन हटाते हैं, देखते हैं जनाब इसकी चिकन में कितनी गलावट आ चुकी है, यहाँ पर वो चेक कर लेंगे। और अभी पानी काफ़ी अच्छा खासा इसमें मौजूद है। तो बस इसको अब हम पकाना है मज़ीद, क्योंकि अब इसका पानी हमने ड्राई करना है। तो यहाँ पर मैं फिर ढक्कन थोड़ा सा खोलते हुए ना इसको रख देती हूँ, ताकि चिकन में जो हल्की फुल्की कसर है वो भी यहाँ पूरी हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला भुनाई की तरफ आ चुका है, और इसका पानी भी काफ़ी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर अब आपने करनी है इसकी भुनाई। यहाँ पर डाल देंगे दही, तकरीबन ये आधा पाव दही है ये मैंने यहाँ पर डाल दी है। फेंट के डालिएगा दही को, और खूब अच्छा सा यहाँ पर करेंगे मिक्स। और मिक्स करते हुए इसको भूनेंगे, फिर दही का पानी यहाँ पर ड्राई करेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। और इसी तरह सेम तरीके से आप अरवी गोश्त भी बना सकते हैं। भिंडी की जगह आप अरवी डाल दें। तो यहाँ पर इसको हम ढक देते हैं थोड़ा सा खोलते हुए, ताकि इसका पानी मज़ीद ड्राई हो जाए दही का। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला नीचे भी लग रहा है। तो बस यहीं पर आपने इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद भूनना है मीडियम हाई हीट पर। और उसके बाद जैसे ऑयल अलग हो जाए और इसका मसाला एकदम फटा फटा सा हो जाए, तो ये मसाला आपका बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर भिंडी डाल देंगे जो हमने काट के रखी थी। अच्छा, भिंडी डालने के 2 तरीके हैं। एक तो हम अलग से ऑयल में इसको फ्राई करके डाल देते हैं, और एक इस तरह आपने जब ये मसाला हमारा भून जाए, खूब अच्छा सा ऑयल अलग हो जाए, तब आपने भिंडी डाल के इसे 2 से 3 मिनट इस तरह भूनना है। तो इससे भी इसका लेस नहीं निकलता भिंडी का भी।
तो यहाँ पर भिंडी खूब अच्छी सी भुन गई है, तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1.5 कप के बराबर मैंने इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि भिंडी को अब ज़्यादा गलाना तो है नहीं, सिर्फ हमने अपनी इसकी जो ग्रेवी है ना वो आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखनी है। और आपने इतना पकाना है कि भिंडी गल भी जाए और इसका कलर भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर ढक दिए जनाब, और इसको 6 से 7 मिनट मैंने इसको हल्की मीडियम लो हीट पर रखा था। और आप देख सकते हैं भिंडी बिल्कुल गल चुकी है, ऊपर की तरफ है ये, और हमारा जो शोरबा है ना वो भी हमारे हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन है। अब जाएगा इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, वो आपने इसलिए आखिर में डालना होता है क्योंकि इससे खुशबू, जायका, फ्लेवर गरम मसाले का रहता है। अगर मसाला भूनते हुए भी डाल दें तो भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी खुशबू ज़्यादा तेज़ी से आती है। तो यहाँ पर गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया, ढक्कन ढक दिया, चूल्हा बंद कर दिया। 5-6 मिनट के बाद आपने इसका ढक्कन हटाना है, और इसका फ्लेवर, जायका, फ्लेवर जो है ना आप तभी महसूस करेंगे जब आप बनाएंगे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सके। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।